आज के इस वीडियो में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मुकरियों का अर्थ और व्याख्या बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुकरिया का अर्थ और व्याख्या जानने के पहले कवि परिचय देख लेते हैं। कवि परिचय में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र भी रचनाकार थे, अतः भारतेंदु जी को रचना में प्रेरणा उनके पिता से ही मिला। माता पिता के स्वर्गवास बचपन में ही होने के कारण भारतेंदु जी छोटी उम्र में ही घर पर हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाद में अपनी रचनाओं के जरिए गरीबी, गुलामी और शोषण के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु से ही माना जाता है। सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में भारतेंदु जी अपने कार्य एवं कृतियों के द्वारा भारतीय साहित्य पर अमिट छाप छोड़े। भारतेंदु जी की मुकरिया लोक जीवन में काफ़ी प्रचलित हैं। भारतेंदु जी अपने मुकरियों में मनोरंजन तो करते ही थे, साथ ही साथ अपने समय में अंग्रेज़ों की नस्लीय सोच पर प्रहार भी करते थे। शरीर अस्वस्थ के कारण 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। भारतेंदु जी के पहला मुकरी देखिए। तो मुकरी देखिए क्या होता है। मुकरी एक बहुविकल्पी शब्द है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बौद्धिक कुशलता का भी आकलन करना है। तो चलिए भारतेंदु जी के पहला मुकरी का अर्थ जानते हैं। का शब्दार्थ यहाँ पे दिया हुआ है। गुरुजन यानी गुरु या आचार्य, तत्व यानी गुण या अच्छाई, सखी मतलब सहेली। तो इस मुकरी में भारतेंदु जी ने अंग्रेजी शासनकाल के हमारे साहित्य और संस्कृति पर कटाक्ष करने वाले अंग्रेज़ों के मानसिकता पर प्रहार किया है। एक सखी पूछती है दूसरी सखी से, सखी जरा बताओ वो कौन व्यक्ति है या कौन लोग हैं जो सब गुरुजन को बुरा बताते हैं, बुरा भला कहते हैं, खराब कहते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकावे, और वो अपना खिचड़ी अलग पकाता, अपनी बातों को अलग रखता है और हटके रहता है। भीतर तत्व ना, और उसके अंदर यानी उसके भीतर तत्व नहीं है, कोई अच्छाई, कोई गुण नहीं है। झूठी तेजी, सिर्फ और सिर्फ उसके हृदय में क्या है? झूठ है और छल कपट है। सखी पूछती है क्यों सखी, सज्जन? तो दूसरी सखी कहती है नहीं, अंग्रेजी, यानी ये तो अंग्रेज है। तो आपको बता दे भारतेंदु जी ने उस समय के व्याप्त शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी मानसिकता पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज कैसे हमारे विद्वानों, हमारे गुरुजनों को भला बुरा कहते थे, और उनके मानने में तो हिंदी या यहाँ के जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो तो क्या हैं? बुरे हैं, खराब हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। और अंग्रेज अपनी अंग्रेजी शिक्षा का बखान करते थे। दूसरा मुकरी में देखिए, फिर सखी जो है, फिर से सखी कहती है, दूसरे सखी से पूछती है, सखी जरा बताओ वह क्या है? धन लेकर कछु काम ना आओ, यानी वो क्या है या कौन सा वस्तु है या कौन है कि जो धन लेकर भी कुछ काम नहीं आता है। ऊंची नीची राह दिखावे, और वो क्या दिखाता है? ऊंचा नीचा राह यानी रास्ता दिखाता है। समय पड़े पर सिद्ध है गूंगी, और समय पड़ने पर यानी सहायता मांगने पर वो क्या रहता है? मौन रहता है। क्यों सखी सज्जन? सखी कहती है बताओ सखी सज्जन। तो दूसरी सखी कहती है नहीं सखी चुंगी। चुंगी मतलब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स या कर, तो ये तो टैक्स है, यानी अंग्रेजी सत्ता में अंग्रेजी शासन के दौरान
भारत के लोगों पर मनमानी ढंग से कर थोप दिया गया था। उनके करों से किसान और आम जनता भी परेशान रहती थी। तो यहाँ पे इस मुकरी में अंग्रेज़ों के कर व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। भारतेंदु जी के तीसरा मुकरी में देखेंगे, फिर से सखी पूछती है दूसरे सखी से कि सखी बताओ, 7वें 8वें मो घर आवे, यानी 7वें 8वें मेरे घर या हमारे घर आता है, बताओ वो कौन सा चीज़ है जो 7वें 8वें दिन हमारे घर आता है, तरह तरह की बात सुनावे, और वह तरह तरह की बातों को विभिन्न बातों को वो बताता है, सुनाता है। घर बैठा ही जोड़े तार, घर बैठे ही जोड़ देता है तार, यानी घर बैठे ही दुनिया से संबंध स्थापित कर देता है। तो आप सभी जान चुके होंगे, फिर भी यहाँ पे एक सखी कहती है क्यों सखी सज्जन, दूसरी सखी कहती है कि नहीं अखबार, यह तो क्या है, अखबार है। तो आप सभी जानते हैं कि अखबार पहले कैसे निकलते थे, साप्ताहिक रूप में निकलते थे अंग्रेजी शासन के समय। आज तो घर में डेली ही आ जाता है। भारतेंदु की चौथी मुकरिया देखो क्या कहता है। तो सखी फिर से पूछती है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, यानी अंदर ही अंदर भारत को क्या किया जा रहा है, लूट कर खोखला बनाया जा रहा है ना, शोषण किया जा रहा है। हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, और हंस हंस कर, यानी अंग्रेज जो है हंस हंस के भारत की जनता के धन मन को क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, लूट ले रहे हैं। जाहिर बात में अति तेज, जो बात बनाने में बहुत ही क्या है, बहुत ही तेज है। क्यों सखी सज्जन, सखी पूछती है कि वह कौन है सज्जन, दूसरी सखी कहती है नहीं वो तो अंग्रेज है। कौन है, अंग्रेज। इस मुकरी में भारत के अंग्रेजों द्वारा शोषण के बातों को बताया गया है। भारतेंदु के पांचवा मुकरी में देखिए, इस मुकरी का शब्दार्थ यहाँ पे हमने दिया हुआ है। सरबस मतलब सब, लूटे मतलब लूटना, कपट कटारी मतलब छल कपट या धोखा, जिया मतलब हृदय या मन, हुलिस मतलब आनंद। इस मुकरी में भारत में ब्रिटिश सरकार के पुलिस के दुर्दशा को बताया गया है। तो सखी पूछती है क्या पूछती है, देखिए, रूप दिखावत सरबस लूटे, मतलब रूप दिखाकर सब कुछ लूट लेता है। सखी बताओ वो कौन व्यक्ति है या कौन लोग हैं जो रूप दिखाकर सब कुछ लूट लेते हैं, है ना। फंदे में जो पड़े न छूटे, और जो उनके फंदे में या चक्कर में पड़ जाते हैं वो फिर से छूटते नहीं। कपट कटारी जिया में, और उनके अंदर, उनके हृदय में खाली क्या है, छल कपट धोखाधड़ी है। हुलिस, और क्या उनको इस तरह के छल कपट से लूटने से उनको क्या आता है, आनंद आता है, आनंद मिलता है। क्यों सखी सज्जन, सखी पूछती है सज्जन, दूसरी सखी कहती है नहीं सखी पुलिस, यानी ये कौन है, पुलिस है। यानी आप सभी जानते हैं कि पुलिस अपने वर्दी के आड़ में लोगों का शोषण करता है, तो इसी प्रकार के उसके हृदय में भी क्या रहता है, छल कपट और धोखा रहता है। भारतेंदु के छठे नंबर मुकरी में फिर सखी पूछती है, क्या पूछती है देख लेंगे। यहाँ पे इस मुकरी का शब्दार्थ पहले देखेंगे। शब्दार्थ है मान मतलब सम्मान या इज्जत, मोही मतलब मुझे, करी मतलब करत। तो इस मुकरी में सखी फिर पूछती है कि सखी बताओ, मुकरी का मतलब हम लोग समझेंगे, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, यानी जब मुँह लग जाता है तब नहीं छूटता है। सखी बताओ तो वो कौन सा चीज़ है जो मुँह लग जाने से वो छूटता नहीं। जाति मान धन सब कुछ लूटे, लट लग जाने से सब कुछ का नुकसान होता है। जाति मान धन सब कुछ का क्या हो जाता है, नुकसान होता है, सब कुछ लूट जाता है। पागल करी, पागल भी कर देता है। मोही, मुझे पागल कर देता है, हमें पागल कर देता है।
करे खराब और ख़राब कर देता है। क्यों सखी सज्जन, सखी बोलती है बताओ कि ये सज्जन है? तो दूसरी सखी कहती है नहीं शराब, यानी ये तो शराब है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि शराब ऐसा पदार्थ है जिसके लत लग जाने से वो छूटता नहीं, और उसके चक्कर में जो लोग शराबी हो जाते हैं उनका सब कुछ लूट जाता है, पागल भी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, है ना। तो आशा करता हूँ भारतेंदु के ये सभी मुकरियाँ आपको समझ में आ गई होगी, जैसे कि मैंने बताया, और सभी का हमने शब्दार्थ दे दिया हुआ है। मुकरिया बहुत ही सहज है, कठिन नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।